सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच हुई है पाकिस्तान में और वो इंसान जो अपोजिशन को कह रहा कि इन्होंने साजिश करके मुझे निकाला, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोसेस के ज़रिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए निकले, उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी कि जी मुझे साजिश करके निकाला गया। अब वो उस साजिश के पीछे उन्होंने एक साइफ़र का सहारा लिया। सबसे पहले तो साइफ़र की जो ये जो डॉक्यूमेंट होती है डिप्लोमेटिक, वो बड़ी सीक्रेट होती है, आप उसको शेयर नहीं कर सकते, किसी से लीक नहीं कर सकते। तो वो उसका सहारा लिया और फिर एक अपनी स्टोरी बनाई। लेकिन अब तक जो लीक्स हुई हैं उससे वो भी उनका पोल खुल गया कि वो भी प्लान किया गया कि जी एक साइफ़र आया है, फिर हम एक मीटिंग करेंगे और फिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जी मैं फिर मिनट्स ले लूँगा, और फिर मैंने ही करना है ना मिनट्स। ये आई एम श्योर कि आप सबने ये अंडरलाइन किया होगा। अभी दे आर प्लेइंग विद द कंट्री। तो उसके नतीजे में जो मुल्क में जो पाकिस्तान की बदनामी हुई, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वायलेट किया गया, जो आइन की खिलाफ वर्जी की गई, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, वो सब चीज़ों का जिम्मेदार एक इंसान है और उसका नाम है इमरान खान। और उसकी सोच ये है, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर हम नहीं तो पाकिस्तान में एटम बम गिरा दें, ये उसकी चॉइस है। जिस शख्स की ये चॉइस हो तो मेरा ख्याल है या तो उसकी वो अक्ल ख़त्म हो चुकी है, वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं है, या फिर ही इज़ अ ग्रेट कॉन्स्पिरेटर जिसका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना। पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तो उसने तबाह कर दिया है। वो पाकिस्तान जिसमें 2% फूड इन्फ्लेशन थी, 4% जनरल इन्फ्लेशन थी, बेहतरीन 5-6.3% GDP ग्रोथ थी, हाईएस्ट रिजर्व थे, स्टेबल करेंसी थी, उस पाकिस्तान को उस जगह पे ये इंसान ले आया 4.25 साल में, ये और इसके साथी, कि जहां आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तमाम ख़राब हो चुके हैं। एक मुल्क को बेकारी बना दिया गया, आप को डिफ़ॉल्ट के नहज पर आके खड़ा कर दिया गया। अब एक न्यूक्लियर कुव्वत हैं, आप दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहे थे। आज कोई पूछे उस इमरान खान से कि ये जो 4 साल की तबाही के नतीजे में पाकिस्तान को 54th इकनॉमिक यानी इकनॉमिकली रेट किया जा रहा है 2034 में, उसका कौन जिम्मेदार है? आई विश कि इस मुल्क में वो कवानीन हो, अगर नहीं है तो लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हो, वो बेहतर उसको रोशनी डाल सकते हैं। नहीं है तो बनाने चाहिए। किसी मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की इजाज़त नहीं है। किसी मुल्क में अपने मुल्क की मईशत को जानबूझ के उसको तबाह करने की इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ हमारा मुल्क है और वो एक कल्ट क्रिएट कर दिया गया है कि जो कहेंगे वो उसको माना जाएगा, वो ठीक है। वो तो वही डॉक्टर गूगल वाली बात है कि आप 100 दफ़ा झूठ बोलें तो पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग कि ये सच है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब देखा गया, ऑब्वियसली ये इतना सीरियस मैटर है कि इसमें काबीना का फ़र्ज़ है और उसकी जिम्मेदारी है प्राइम मिनिस्टर की और काबीना की। तो PDM की तमाम जमातें काबीना में शामिल हैं, तो उन्होंने इस पे कंप्लीट डिटेल के साथ इस हर चीज़ को एग्जामिन किया। अब जब आप एक तो सबसे पहले वो साइफ़र गायब है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है कि मैंने, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त के मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, वो पूछते हैं उनको फ़ोन करके साइफ़र किधर है। ये एक बहुत यानी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और वो ऑफिशियली उनको दिया गया, उनको डिलीवर किया गया। वो प्रॉपर्टी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और वो साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं जी कि मैंने तो उनको दे दिया था इमरान खान साहब। और फिर इस लीक्स को जो आप सुना और जो उन्होंने प्लान किया, उसका एविडेंस ये है कि जो मिनट्स वो मौजूद हैं, जो मिनट्स बनाए गए वो मौजूद हैं, साइफ़र मौजूद नहीं है। तो एक लॉजिकल जो प्रोसेस है वो ये है कि दोनों को कंपेयर किया जाए, दोनों को कंपेयर करके देखा है कि वाकई कोई रिफ्लेक्शन है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी
किस डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि जो मिनट्स किए गए वो लैंग्वेज को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो इस पे हुकूमत ने ऑब्वियस, और अब इस्टेब्लिश हो गया है कि साजिश अपोजिशन ने नहीं की थी, साजिश इन्होंने की थी, और वो पूरी साजिश का अल्लाह ताला ने A to Z ताना बाना खोल के रख दिया। एविडेंस हमारे सामने है। अब क्या हम सियासी मसलत के तहत इसको हाथ ना लगाएं? ये नहीं हो सकता। वी विल बी फेलिंग इन आवर नेशनल ड्यूटी, वी विल बी फेलिंग इन अवर ओथ, वी विल बी फेलिंग इन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अगर हम अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते। इस हवाले से एक डिटेल्ड मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी हो चुकी है, जिसमें सिविल मिलिट्री रिलेशन जो लीडरशिप है वो इकट्ठी बैठती है। इस हवाले से एक कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है पिछले, बिकॉज दिस इज समथिंग यू कांट इग्नोर, वो भी हो चुकी है। और इस हवाले से हम सब का फर्ज है, फॉरगेट अबाउट कौन किसने किया, कौन सी पॉलिटिकल, हम उसको छोड़ देते हैं। जिसने भी किया ये पार्डनेबल नहीं है, इसकी माफ़ी नहीं है। और हम अपने आइन से हम गद्दारी करेंगे अगर हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं लेके जाएंगे। तो फैसला यही है कि इसका हम पूरी तरह अपनी नेशनल जिम्मेदारी जो आइन कानून देता है, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में है, जो आपके कानून में है, आपके आइन में है, जो आपके ओथ में है, उसकी रोशनी में इसको आगे लेके जाया जाएगा। और इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने साथियों को, वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, परवेज रशीद साहब हैं, आजम तारड़ साहब हैं, मरियम औरंगजेब साहब हैं, कि मैं अब आई थिंक आई विल गिव फ्लोर टू मरियम नवाज शरीफ साहबा को। आप ज़रा रिमाइंड कराने के, आई एम श्योर आपने सब ने सुनी है, पर ज़रा आप ऑडियो मरियम औरंगजेब साहब आप ज़रा चलवा देंगे। चलो फिर एक मिनट, लंबी तो है नहीं। सानू चैलेंज ना करो सलमान गनी साहब। एक मिनट। डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मत करो। दूसरी भी चला दें। चुप करके चुप।
जो अंडरलाइन करने वाली चीज़ें थी चुप करके, साथ ये भी अंडरलाइन करने वाली थी कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, पब्लिक में कुछ और इन कैमरा कुछ और बातें होती हैं और वहाँ असल बहादुरी नज़र आती है। बिफोर आई हैंड ओवर द फ्लोर टू मरियम नवाज शरीफ साहबा, आई लेट मी टेल यू कि जो 4 साल का करीबन 4 साल का जो गन था, जो तबाही है, आप सब माशाल्लाह जी शऊर लोग हैं, बड़े बड़े मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें मुआशी एक्सपर्ट्स भी हैं आप में से जो कमर्शियल रिपोर्टिंग कॉमर्स की करते हैं। देखिए ये 4-5 महीने में ये गन साफ नहीं हो सकता था। इट्स अ गॉन केस, इट वाज अ गॉन केस। सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट के जो मियाँ शहबाज शरीफ ने जो कोशिश की है, दिन रात एक किया है, उनकी टीम ने दिन रात एक किया है, और फिर अब मुझे भी इस खिदमत के लिए दावत दी और मैं भी आके ज्वाइन किया है। ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये जो स्लाइडिंग जो तबाही हो रही थी, इस सबसे पहले इसको रोकें। हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मेरा ख्याल हमें कामयाबी की उम्मीद है। उसके बाद हम इसको रिवर्स करेंगे। तो इतना कलील अरसे में आपने देखा कि ये बहुत ही चैलेंजेस आए और पाकिस्तान वर्ड्स ऑफ डिफ़ॉल्ट था, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप में शहबाज शरीफ साहब और उनके काबीना के साथी PDM के सब मिनिस्टर साहबान, एक तो ये है। दूसरा, देर इज़ ऑलरेडी सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ अल्लाह के फजल करम से शुरू हुई है। आपकी करेंसी बेहतर होनी शुरू हुई है पिछले 5 दिनों में। आफ्टर वीक्स ये हर दिन मज़ीद तबाही होती थी। पिछले 5 दिन में एक दिन भी उसमें यानी नेगेटिविटी नहीं आई, पॉजिटिविटी आई, उसमें इम्प्रूवमेंट आई। करीबन 1300-1400 अरब का पाकिस्तान का कर्जा जो है वो कम हो गया है सिर्फ इस एक काम से। इसी तरह आपने देखा कि हमने पूरी कोशिश की एज ए पोलिटिकल पार्टी कि आवाम को जो कुछ कर सकते हैं हमने अपना फुल स्ट्रेच करके, कल रात हमने डीजल में, पेट्रोल में, लाइट डीजल ऑयल में और फिर कैरोसिन ऑयल में भी हमने रिलीफ पास किया है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कोशिश करें कि जो आवाम है जिनके हम नुमाइंदे हैं उनको हम जितनी रिलीफ मुहैया कर सके। जो भी इस वक्त कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं तबाही के बावजूद, तो इंशाअल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में इंशाअल्लाह आपको मज़ीद बेहतरियाँ नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें आपने फ्लैग की हैं आपके मीडिया में, कुछ चीज़ें मुझे आते ही विरसे में मिली हैं कि जी 4600 जो इस वक्त LCs रुकी हुई हैं, आप लिखते हैं कि जी ये क्या करें। सब चीज़ों का गिव अस ए टाइम। तो मैं अभी 5 दिन में सिर्फ जो कुछ कर सकता हूँ किया, और अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर फील्ड में हम कोशिश करेंगे हम परफॉर्म करें और बेहतरीन आए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू इधर आना।